गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हिंदी की अध्यापिका कमलेश सक्सेना आज ऑनलाइन कक्षा कार्य में आपको पढ़ाऊंगी हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 9 पढ़ेंगे। पाठ 9 का नाम है हमारा विशेषण। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में, विशेषण की परिभाषा, उसके भेद और उसके कुछ उदाहरण। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं पाठ विशेषण की परिभाषा। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। या हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण अलग होते हैं और विशेष्य अलग होते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और विशेष्य जो होते हैं वो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। तो हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे गोरा, काला, अच्छा, बुरा, सुंदर, मीठा। अब इसका उदाहरण देखते हैं। आसमान का रंग नीला है, तो इसमें नीला क्या है? ये विशेषण है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? आकाश की। तो आकाश इसमें विशेष्य है। अब हम बच्चों पढ़ेंगे विशेषण के भेदों के बारे में। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण और पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण। अब हम इन विशेषणों की भी परिभाषा पढ़ते हैं, यानी कि विशेषण के जो भेद होते हैं उनकी परिभाषा को पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हम गुणात्मक विशेषण। गुणात्मक यानी कि गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, पुराना, झूठ, सफ़ेद आदि। इसके उदाहरण देखते हैं। गाय का रंग सफ़ेद है, तो ये सफ़ेद क्या है? विशेषण है, और गाय क्या है? इसमें विशेष्य है। मंजू का घर पुराना है, तो पुराना क्या है? ये विशेषण है और मंजू इसमें विशेष्य है, क्योंकि ये इसके सफ़ेद रंग के बारे में बता रहा है और घर की विशेषता बता रहा है कि ये पुराना है। मंजू के घर की विशेषता बता रहा है कि ये पुराना घर है। दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किताब, 4 मित्र, कुछ छात्र, कई लोग, 7 दिन और 10 वर्ष। बच्चों संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं उनके भी 2 भाग होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक क्या होता है कि जो किसी वस्तु की निश्चित संख्या का पता चलता है, जिससे हमें किसी निश्चित वस्तु की संख्या, क्योंकि जिन समान शब्दों से निश्चित संख्या का पता चलता है वे संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे 10 किताब, 4 मित्र और 10वां भाग। इनसे हमें संख्या का पता चल रहा है, जैसे 10, 4 और 10वां। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं कि जिन विशेषणों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, कि जिन विशेषणों से हमें उसकी संख्या का पता नहीं चलता है, वो हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे कि कुछ और कई। तो कुछ यानी कि हमें पता नहीं है कि कितने, और कई लोग, तो कई लोग में भी हमें नहीं पता कि वो कितने लोग हैं। ना कुछ छात्र में हमें पता कि कुछ छात्र कि वो कितने छात्र हैं, और कई लोग में भी हमें नहीं पता कि वो कई लोग हैं कि वो कितने लोग हैं। इसी प्रकार इसके हम कुछ और भी उदाहरण देखते हैं।
जैसे मेरे पास 10 किताबें हैं, मंजू के 4 मित्र हैं, कई लोग वहाँ पर हैं, कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए। तो इसमें मेरे पास 10 किताबें में ये 10 क्या है, ये हमें निश्चित संख्या के बारे में बता रहा है कि ये 10 किताबें हैं। मंजू के 4 मित्र हैं, तो ये 4 हमें क्या बता रहा है, निश्चित बात बता रहा है कि हाँ इसके ये 4 मित्र हैं। अब कई लोग, तो कई लोग वहाँ पर हैं, तो हमें नहीं पता कि वहाँ पर कितने लोग हैं। कई में गिनती का हमें नहीं पता चल रहा, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए, तो इसमें भी वही है कि कुछ, यानी कि हमें कुछ उसकी संख्या का पता नहीं है, इसलिए अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण है। अब अगला हमारा आता है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण यानी कि नाप तोल का पता चलता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो घी, 2 किलो दूध, 3 किलोमीटर, कम लोग, थोड़ा पानी। परिमाणवाचक विशेषण जो होते हैं वो उन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक जो होते हैं, जो विशेषण विशेष्य की निश्चित मात्रा के बारे में बताते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो घी, 2 किलो दूध, 3 किलोमीटर। तो ये इसकी एक निश्चित मात्रा बता रहे हैं कि 1 किलो या 2 किलो या 3 किलोमीटर। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं जो विशेषण विशेष्य की अनिश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कम लोग, थोड़ा पानी, बहुत सी किताब, ढेर सारा पैसा। तो इसमें कम लोग यानी कि कम लोग हैं, हमें उनका पता नहीं है कि वो कितने लोग हैं। थोड़ा पानी, पानी की भी मात्रा हमें नहीं पता है कि कितना थोड़ा है। बहुत सी किताब, तो बहुत सी किताब में भी हमें नहीं पता कि कितनी सारी किताबें हैं। ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। अब अगला है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो उदाहरण है इसके, यह किताब हिंदी व्याकरण की है। तो यह क्या है, किताब की तरफ इशारा करके हो रहा है, बताया जा रहा है कि यह किताब हिंदी की है, हिंदी व्याकरण की है। दूसरा है, वह आदमी घर जा रहा है। तो वह यानी कि उस व्यक्ति के, उस आदमी की तरफ इशारा करके बताया जा रहा है कि वह आदमी घर जा रहा है। ये किताब किसकी है, तो जो किताब है उसकी तरफ इशारा करके बात कही जा रही है कि ये किताब किसकी है। तो ये हमारे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। अब अगला 5वां हमारा आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द असल में व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं, यानी कि जो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने होते हैं और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे भारतीय खाना पसंद है, तो भारतीय इसमें विशेषण है। बनारस की बनारसी साड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, तो ये बनारस इसमें क्या है, ये हमारा संज्ञा है। अब हम बच्चों इसमें जानेंगे, अभी तक हमने पढ़ा विशेषण की परिभाषा, उसके भेद और उसके भेदों की भी परिभाषा। अब इसमें हम पढ़ेंगे विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं। विशेषण की एक तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, तो वो कितनी होती हैं, विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली है मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी उत्तमावस्था। अब इन तीनों अवस्थाओं को हम कुछ उदाहरण के साथ पढ़ते हैं।
पहली मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी उत्तमावस्था। देखते हैं इनमें क्या होता है कि जो मूलावस्था होती है जैसे सुंदर, तो उत्तरावस्था में इसका क्या होगा, सुंदरतर, और उत्तमावस्था में सुंदरतम। फिर है अधिक मूलावस्था है, अधिकतर उत्तरावस्था है और अधिकतम उत्तमावस्था होगी। श्रेष्ठ मूलावस्था है, श्रेष्ठतर उत्तरावस्था है, श्रेष्ठतम उत्तमावस्था है। उच्च मूलावस्था, उच्चतर उत्तरावस्था, उच्चतम उत्तमावस्था। लघु मूलावस्था, लघुतर उत्तरावस्था और लघुतम उत्तमावस्था होती है। तो बच्चों, ये मैंने आपको पाठ पढ़ाया, समझाया। पाठ का नाम था विशेषण, जो कि आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।